प्रकार के मानसिक दबाव में आज मेरी बेटियां जी रही हैं और वो कहां हैं, ये जानने का हमको अधिकार है एक पिता के रूप में। भी मानसिक और साइकोलॉजिकल उत्पीड़न हो रहा है, इसको रोका जाए और ये अपहरण का केस दर्ज किया जाए। हे कृष्णा, ये क्या हुआ? रियल लाइफ के कृष्ण रियल लाइफ के ऐसे अजब चक्रव्यूह में घिरेंगे, ये किससे मालूम था? जिन्हें पर्दे पर गोपियों को नाचता देख दुनिया के सामने आकर आज जब उन्हीं नीतीश भारद्वाज ने अपनी निजी जिंदगी की परतें खोली तो उन्हें जानने वाले हक्के बक्के थे। जुबान पर सवाल यही था, हे कृष्ण, ये क्या हुआ? भोपाल के स्कूल की स्मिता घाटे भारद्वाज नाम की ये जो महिला हैं, उनसे मेरा विवाह हुआ था 2009 में। 2012 मई में हमारी 2 पुत्रियां जन्मी। 2017 में जो व्यक्तिगत विवाद हमारे पारिवारिक विवाद थे, उसके चलते हमने 2017 में उनको सबसे पहले मेल लिखा। उसी से आप समझ सकते हैं कि संवाद की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मेल लिखा कि मुझे डिवोर्स चाहिए और ये डिवोर्स हम संतुलित तरीके से, एक मैच्योर्ड तरीके से हम लोग इसको करना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष की बेटियां हैं, वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए हमको अपना बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने 2017 से कोई भी जवाब नहीं दिया किसी चीज का। नीतीश का आरोप है कि उनके जुड़वा बेटियों को किसी और ने नहीं, उनकी पत्नी ने ही अगवा कर रखा है। पत्नी स्मिता घाटे, जो मध्य प्रदेश कैडर की साल 1992 की आईएएस अफसर हैं और अभी भोपाल में तैनात हैं। सीएम से शिकायत इसलिए की है कि कल को आईएएस लॉबी का और आईएएस के पद का दुरुपयोग करते हुए वो पुलिस के ऊपर कोई दबाव ना डालें। इसलिए सीएम साहब को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सारे कागजात दिखाए हैं और उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं इसमें इंटरवीन करूंगा, स्वयं उनसे बात करूंगा और पुलिस कमिश्नर से भी बात करूंगा। और मैंने भी करबद्ध निवेदन किया है कि यदि आवश्यकता पड़ी मैं सहायता के लिए आपके पास आऊंगा। नीतीश वैलेंटाइन डे के दिन अपने दिल का दर्द लेकर भोपाल पुलिस पहुंचे। भोपाल के पुलिस कमिश्नर को अपनी पति स्मिता घाटे के खिलाफ शिकायत दी और फिर मीडिया को भी अपना दर्द बताने आए। शायद उन्हें अंदेशा था कि इस बार भी कहीं उनकी अफसर पत्नी के रसूख में उनकी शिकायतें अनसुनी न कर दी जाएं। और इन्होंने भी इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और एक वरिष्ठ स्तर के महिला अधिकारी से उस पूरे मामले की जांच कराई जाए। उसमें विभिन्न मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, लेकिन विभिन्न जो तथ्य हैं उन तथ्यों की जांच करके एक वरिष्ठ एडिशनल डीसीपी स्तर की महिला अधिकारी जल्द ही उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आईएएस अफसर स्मिता घाटे अभिनेता नीतीश भारद्वाज की दूसरी पत्नी हैं और उनकी 2 जुड़वा बेटियों की मां। नीतीश और स्मिता की निजी जिंदगी में अभी क्या बवंडर मच रहा है ये अलग बात है, लेकिन एक वक्त था जब इन दोनों की लव स्टोरी ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। साल 2008 में नीतीश अपने एक दोस्त के यहां स्मिता घाटे से टकराए और कुछ ही मुलाकातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और फिर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। 14 मार्च 2009 को दोनों शादी की डोर में बंधे तो नीतीश के चाहने वालों ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी, जिंदगी में नए प्यार की बधाई दी। नीतीश के लिए मौका अपनी जिंदगी को नए सिरे से संभालने का भी था, क्योंकि 2005 में पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद वो अकेले थे। स्मिता उनकी जिंदगी में बाहर की तरह आई। 2 प्यारी सी जुड़वा बेटियां देवयानी और शिवरंजनी को पाकर नीतीश की जिंदगी खुशगवार थी, लेकिन शादी के 10 साल गुजारने के बाद दूरियों का दौर भी शुरू हुआ। ये बात अब खुलकर सामने आ रही है कि साल 2019 में नीतीश ने मुंबई की फैमिली कोर्ट में पत्नी स्मिता घाटे से तलाक की अर्जी लगा दी थी। इसमें कहा गया था कि पत्नी स्मिता घाटे से मिल रही मानसिक प्रताड़ना से वो टूट चुके हैं और अब अलग रहना चाहते हैं। मेरे साथ जो स्मिता जी का विवाह हुआ है वो तीसरा विवाह है, मेरा ये दूसरा विवाह था। अब इस आयु में हमको एक और विवाह तो नहीं करना, तो सबसे पहले मेरी बेटियों को इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचाना ताकि उनका मानसिक संतुलन और ना बिगड़े, ये मेरी प्राथमिकता है।
और इसीलिए इसके ऊपर पहले विचार होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। तलाक की अर्जी पर नीतीश का जवाब चौंकाने वाला था। तलाक का दर्द मौत से ज्यादा बुरा है, लेकिन इस कलयुग में राधा रानी मिलना मुश्किल है।